नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का रिवाइज़ करेंगे। HPAS एग्ज़ाम के लिए, अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए, HP पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे आपको ये जो है वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी दोनों, और PDF जो है आपको फेसबुक पेज पे हमारे मिल जाएगी। ज्वाइन कर लो उसको आज ही। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो 15 अप्रैल 1948 को जिस समय हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो रहा था, तो उस समय 4 ज़िले थे। कौन कौन से थे? चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। तो सिरमौर जो है वो ज़िले के रूप में कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। ये ओल्डेस्ट ज़िलों में यहाँ पे बोला जाता है। तो 5.07% जो हिस्सा है पूरे ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश का, वो सिरमौर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो सिरमौर का जो जिला मुख्यालय है वो है नाहन। ठीक है, नाहन। ये शिवालिक क्षेत्र में आता है और 933 मीटर इसकी जो ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार 188 है। और याद रखना है लिंगानुपात जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो 918 आपको देखने को मिलेगा। 5 विधानसभा क्षेत्र है, नाहन, पोंटा शिलाई, पछाद और रेणुका। ये 5 जो है वो विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आपका पछाद और रेणुका जो है वो SC अनुसूचित जाति में आता है, क्षेत्र में आता है। ठीक है। और याद रखना है जो हाटी ट्राइब है वो सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है। साक्षरता दर 78.80% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। और याद रखना है शिशु लिंगानुपात 928 यहाँ पे देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है ये सारे की सारी। तो देखिए जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो कुलिंद जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, कुलिंद जनपद। एक सिरमौर को आपने याद रखना कि कुलिंद भी इसको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। सिरमौर को मौर्य साम्राज्य के सिर पर राज करने वाला जो राज्य जो है वो कहा गया था। ठीक है। और सिंपल याद रखना है इसका पुराना नाम सिलोगना रहा है, वैदिक नाम इसका कुलिंद जनपद रहा है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सिरमौर राज्य की सबसे पुरानी राजधानी थी राजबन। राजबन से कालसी गई और कालसी से नाहन गई। ठीक है। कालसी इस वक्त उत्तराखंड में है। राजबन जो है वो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री के लिए, CCI सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो सिरमौर राज्य की राजधानी जो है राजबन रही है, याद रखना है। कालसी भी रही है और नाहन भी रही है। अब देखिए 1195 ईस्वी में सिरमौर रियासत की नींव शुभंश प्रकाश यानी कि शोभा रावल ने रखी थी। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, उदित प्रकाश की मैं बात करता हूँ। इसके कार्यकाल में सिरमौर रियासत की जो राजधानी थी वो राजबन से कालसी जो है वो स्थानांतरित की गई थी। तो उदित प्रकाश के कार्यकाल में सिरमौर रियासत की राजधानी जो थी वो राजबन से कालसी स्थानांतरित की गई थी। अब देखिए रजिया सुल्तान के विरोध में एक व्यक्ति था, निजाम उल मुल्क मोहम्मद खान जनाइदी। ये सिरमौर की पहाड़ियों में शरण जो है वो आकर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पे वीर प्रकाश की बात करते हैं तो सिरमौर के राजा थे वो वीर प्रकाश, जो अपनी राजधानी को हाटकोटी ले गए थे। हाटकोटी कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है। तो सिरमौर की राजधानी को हाटकोटी कौन ले गया था? वीर प्रकाश ले गया था। ठीक है। अब देखिए 1621 ईस्वी में नाहन शहर जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, उसकी नींव जो है वो कर्म प्रकाश ने रखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंपल ध्यान देना है। एक राजा थे महिचंद्र प्रकाश। महिचंद्र प्रकाश एक राजा थे। माही प्रकाश भी इनको बोला गया था। तो सिंपल सी बात है, औरंगजेब ने इनको 1676 ईस्वी में बुद्ध प्रकाश की उपाधि जो है दी थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए मेदिनी प्रकाश के बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि 1684 में इसके समय पर जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, वो सिरमौर रियासत में आए थे। ठीक है, इनके कहने पर आए थे मेदिनी प्रकाश के। और 1686 ईस्वी में भंगाणी साहिब का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर के राजा के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा हिमाचल प्रदेश, ये आपका, एक मिनट जस्ट सेकंड,
जस्ट सेकंड, यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे राजा शमशेर प्रकाश की बात करते हैं तो 1867 ईस्वी में नाहन शहर में जो लोहे का कारखाना था जिसको नाहन फाउंड्री के नाम से जाना गया, वो खोला गया था शमशेर प्रकाश जी के द्वारा 1867 ईस्वी में। और इन्हीं के समय, सिंपल याद रखना, 1878 ईस्वी में ज़मीन पर बंदोबस्त का जो काम था वो भी सिरमौर जिले में पहली बार यहाँ पे हुआ था। याद रखना है, इन्हीं के समय पे, राजा शमशेर प्रकाश के समय पे लिटन जो है, लॉर्ड लिटन, जो उस समय गवर्नर जनरल वाइसरॉय हुआ करते थे, वो 1878 ईस्वी में शमशेर प्रकाश के कार्यकाल में जो है वो सिरमौर आए थे और शमशेर प्रकाश ने लिटन मेमोरियल उनकी याद में जो बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, सिरमौर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? वो राजेंद्र प्रकाश जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रकाश जी थे, जिनके समय पे पचहत्ता आंदोलन हुआ था। तो याद रखना है आपको, पचहत्ता आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। और चूचू मियाँ उसके फेमस लीडर थे। राजगढ़ का टपरोली गांव है पचहत्ता, वहाँ पे ये आंदोलन यहाँ पे हुआ था। अब देखिए, अमर सिंह थापा का बेटा था रणजोर सिंह थापा। तो जातक दुर्ग का निर्माण जो है वो जो रणजोर सिंह थापा ने किया था। और ये जातक दुर्ग कहाँ पर है? ये पंजाहल गांव में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है, घाटीदार हिल्स में। अब देखिए, सिरमौर रियासत के राजगढ़ क्षेत्र में के टपरोली गांव में पचहत्ता आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो 1942 ईस्वी में पचहत्ता आंदोलन हुआ था टपरोली गांव में, राजगढ़ क्षेत्र के सिरमौर रियासत में, ठीक है। अब देखिए, महिमा लाइब्रेरी नाहन में अमर प्रकाश ने बनवाई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो महिमा जो थी वो किसी राजा की जो है बेटी थी, उसकी याद में अमर प्रकाश ने नाहन में महिमा लाइब्रेरी जो है वो बनाई थी। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इसको बोलते हैं। अब देखिए, बालासुंदरी मंदिर जो है वो त्रिलोकपुर में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और दीप प्रकाश द्वारा इसको 1573 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखना है, कृषि अनुसंधान जो केंद्र है वो धौलाकुआं सिरमौर में है। और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी धौलाकुआं सिरमौर में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। धौलाकुआं में याद रखना है आपको, 1955 में वहाँ पे थर्मामीटर उद्योग भी खोला गया था, ये आपको याद रखना है। और पांवटा साहिब जो क्षेत्र है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है और गोंदपुर से वहाँ का औद्योगिक जो क्षेत्र है वो जाना जाता है नाम से, ठीक है। जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का काला आम क्षेत्र है ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। और ये काला आम और पांवटा साहिब दोनों शहर ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश को हरियाणा से कनेक्ट करते हैं और हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से कनेक्ट करते हैं। तो कालाम जो है हिमाचल प्रदेश को हरियाणा से कनेक्ट कर रहा है और पांवटा साहिब जो है वो हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, कटासन देवी मंदिर जो है इसका निर्माण जगत प्रकाश द्वारा करवाया गया था। ये आपको कालाम देहरादून हाईवे पर मिलेगा। कटासन देवी मंदिर कोल्लर गाँव में आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, सिरमौर के लक्ष्मीबाई किसको कहा गया? पर्यावरणविद किसको कहा गया? तो किंकरी देवी जो है ये संगड़ाह क्षेत्र में आती है, सिरमौर जिले में रहती है यहाँ पे ये। और इनको पर्यावरणविद भी कहा गया और लक्ष्मीबाई भी इनको यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। तो इन्होंने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम किया था। और किंकरी देवी पार्क जो है संगड़ाह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, श्री रेणुका जी आपको याद रखना है, रेणुका माता जमदग्नि ऋषि की पत्नी है और भगवान परशुराम की जो है वो माता जी है, ठीक है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में श्री रेणुका जी में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है रेणुका झील वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे परशुराम ताल भी आपको देखने को मिलेगा। परशुराम जो मंदिर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेणुका जी मंदिर आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। लॉयन सफारी के लिए श्री रेणुका जी फेमस है, लॉयन सफारी के लिए, ये आपको याद रखना है। और याद रखें कि दिवाली के 10 दिन बाद जो है यहाँ पर रेणुका जी में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला लगता है, जब भगवान परशुराम जी की पालकी जो है वो माता रेणुका को मिलने आती है, ठीक है। और सिरमौर के पांवटा साहिब में आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा दशमेश स्थान का, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु, उन्होंने वो गुरुद्वारा बनवाया था। और साथ ही साथ याद रखना भंगानी साहिब का गुरुद्वारा भी पांवटा साहिब में ही है और त्रिगढ़ी साहिब का गुरुद्वारा भी पांवटा साहिब में ही है। और ये पांवटा साहिब जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे पर है और यमुना नदी आपको ओनली जो है वो पांवटा साहिब क्षेत्र में ही देखने को यहाँ पर मिलेगी। 14 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ आपको देखने को मिलती है। खुद्दर माजरे से एंट्री करती है और
ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हमारे हरियाणा में जाओ प्रवेश जो वो करती है यमुना नदी। ठीक है, कालिंदी भी इसको बोलते हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये बहकर निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से वो आपको करवाया मैंने। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। HPAS के लिए, अलाइड सर्विसेज के लिए, ठीक है, नायब तहसीलदार के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको जाओ ये क्वेश्चंस जाओ अच्छे से याद करने हैं, इसको पढ़ना है, स्टोरी को अच्छे से। फेसबुक पेज पे मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। शुभम GK ट्रिक फेसबुक पेज आप लोग सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।